ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवंत की वह उपकारी वाणी जो हम निर्ग्रंथों के उपकारमयी विधा के रूप में सम्यक समाधान के साथ हमें प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक संसार है और संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है अपने मन की निर्विकल्पता। जिसने मन की निर्विकल्पता प्राप्त कर ली वह निश्चित ही आत्मा के सुख के समीप पहुंचता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव एक जीव का श्रृंखलाबद्ध कर्मबंध अनादि अनंत अनादि शांत सादि अनंत बंध किस प्रकार से परिभाषित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक जीव की अपेक्षा से जो कर्मबंध जीव प्राप्त करता है उसकी व्यवस्था को नाना प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे अभव्य जीव है जो कभी भी किसी भी प्रकार से सम्यक को प्राप्त करते हुए संसार से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसे उस अभव्य जीव की अपेक्षा से जो भी कर्मबंध होगा वह अनादि से अनंत रूप ही होता है। क्योंकि अनादि से वह मिथ्यात्व में है और अनंत तक मिथ्यात्व में रहेगा। और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ विरति प्रमाद कसाय योग ये सभी बंध के आश्रव के हेतु भी वहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए भले ही वह एक कर्मबंध से छूटे पर तुरंत मिथ्यात्व की सत्ता होने के कारण से पुनः दूसरे बंध को प्राप्त करेगा। वह कभी भी किसी भी प्रकार से इस श्रृंखलाबद्ध कर्म बंध की व्यवस्था से दूर नहीं हो सकता। इस अपेक्षा से उसके उस बंध व्यवस्था को अनादि अनंत रूप स्वीकार किया जा सकता। वही अगर भव्यों की अपेक्षा से इस कर्म बंध की व्यवस्था को समझा जाए तो भव्य जीव अनादि शांत रूप से कर्म को प्राप्त करता है। क्योंकि भव्यता जैसे ही वो प्रकट करेगा वह उस अनंत काल को शांत करेगा, यानी उसमें अवसान प्राप्त करते हुए कर्म बंध की प्रक्रिया को कर्म निर्जरा कर्म संवर आदि के माध्यम से दूर करने का अवश्य ही पुरुषार्थ करेगा। क्योंकि वह भव्य है,
पूर्व काल में अनादि से उसने कर्मबंध किए, आज भी कर्मबंध कर रहा है, पर जब उसकी भवितव्यता प्रकट होकर सम्यक के बाद वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ निर्वाण के स्थान तक पहुँचेगा, क्रम क्रम से कर्मों की निर्जरा करते हुए वो मोक्ष प्राप्त करेगा। और जब वो मोक्ष प्राप्त करेगा उसका वह अनादि शांतपना ही कहलाया जाएगा, उस पर्याय की भी अपेक्षा से और कर्मबंध की अपेक्षा से। इसी प्रकार से जो साधी शांत और साधी अनंत बंध की व्यवस्था है, उन्हें भी जीवों की, संसारी जीवों की अपेक्षा से ही समझना होगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो एक कुछ विशिष्ट काल की अपेक्षा से ही बंध को प्राप्त होते हैं, जिसका आदि भी होता है, अंत भी होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उसका आदि भी होता है, एक ही बार बंद होता है और एक बार उदय में आकर खिरकर वह शांत भी हो गया, तो उस अपेक्षा से वह साधी शांत भी कहलाता है। और ऐसे ही कुछ कर्म बंध होते हैं जो पर्याय, मतलब जब तक संसारी पर्याय है तब तक तो रहते हैं, पर जब भी वह कर्मबंध की प्रक्रिया छोड़कर जीव मुक्त होता है, वहाँ किसी भी प्रकार से जीव के पास कर्म व्यवस्था, कर्मबंध व्यवस्था नहीं होने के कारण से भले ही अन्य 3 प्रकार की पर्याय उस कर्मबंध के निमित्त से हो सकती है, पर जिसका आदि है और अनंत काल तक ऐसा जो कर्मबंध है वह अभव्य की ही अपेक्षा से हो सकता है, भव्य की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि भव्य की अपेक्षा से वह शांत ही यानी समाप्त ही होने वाली कर्मबंध की व्यवस्था है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को कर्मबंध की अपेक्षा से भव्य, अभव्य, संसारी, मुक्त आदि की अपेक्षा से ही भिन्न भिन्न प्रकार से समझना होगा। सभी एक ही जीव को हो आवश्यक नहीं है, नाना जीव की अपेक्षा से ये व्यवस्थाएं आगम में लिखी है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। तन्वी जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से एक छोटी सी बालिका ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। सबकी दादी खबर है, मेरे दादी खबर क्यों नहीं लेते हैं? बेटा, सबके दादू जो घर में रहते हैं वे बहुत सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव, और तुम्हारे दादू, तुम्हारे दादाजी जो तुम्हारे घर में ना रहते हुए मुनिराजों के साथ रहते हुए जो साधना कर रहे हैं, वे वास्तव में बहुत पुण्यात्मा और बहुत विशेष होते, क्योंकि घर में रहने वाले, घर परिवार और बहू, बेटे, बेटियां, इनको संभालने वाले दादा दादी तो इस संसार में, घर परिवार में बहुत सारे मिल सकते हैं, पर विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो अपने घर परिवार का राग छोड़ते हुए, निर्ग्रंथ की सेवा करते हुए, साधुओं की सेवा करते हुए, उनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने स्वयं के धर्म को, अपने स्वयं के जीवन को अच्छा कराने का प्रयास करते हैं। और उनमें से ही एक आपके दादा का नाम है, जो मात्र स्वयं के लिए नहीं अपितु गुरुओं की सेवा करने में, वैयावृत्ति करने में और साथ में अपना भी आत्म कल्याण की भावना से वह घर में ना रहते हुए निर्ग्रंथ मुनियों के संग में रहते हुए उनकी सेवा और आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं। ये आप अवश्य समझना। आज भले ही आप बालक है, बालिका है, छोटे हैं, इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी, पर कुछ दिनों में ही आपको ये समझ में आएगा कि आपके दादू, आपके दादा कितने विशेष है। ये जब उनका और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, वह आपको स्वयं समझ में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सन्मति हरसुले, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। तत्परणीय मनीषी सुप्रत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, प्राण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा ये है, पूजन पद्धतीचा क्रम हा कसा आहे? दैनंदिन व नैमित्तिक पूजनमध्ये फरक आहे का? व पंचपरमेष्ठीतील प्रत्येक पूजनाचे पुण्यामध्ये फरक आहे का? कृपया आमच्या जिज्ञासेचे समाधान करावे। नमोस्तु नमोस्तु नमो। जो वर्तमान में पूजन पद्धति का क्रम सामान्य रूप से देखने में आता है,
उसमें भी अनेकानेक क्षेत्र, स्थान, परंपरा आदि की अपेक्षा से बहुत सारी विभिन्नता देखने में आती है। और एक ही क्षेत्र के भी विषय में अगर हम समझें तो कुछ काल पहले पूजन, पाठ, अभिषेक आदि की जो प्रक्रिया थी, उसका क्रम था, वह कुछ अन्य था। आज वर्तमान में उन स्थानों का भी क्रम बदल चुका है। जिनवाणी में पूजन पद्धति, अभिषेक, पाठ, उनका भी क्रम पूर्व काल में 25-50 वर्ष पहले कुछ और था और वर्तमान में कुछ और है, और हो सकता है आने वाले समय में और भी क्रम बदलते। तो आवश्यक ये नहीं है कि हम किस क्रम से पूजन कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है किस क्रम से हम इन क्रियाओं को कर रहे हैं। आवश्यकता ये है इन क्रम में, इन क्रियाओं में हमारे व्यक्तिगत भाव कैसे है, भावों की विशुद्धि कैसी। जितनी भावों की विशुद्धि विशेष होगी, उतना ही इस क्रियाओं से, इन क्रियाओं से आपको विशेष विशेष पुण्य मिलेगा। माना कि आपकी क्रम तो व्यवस्थित चल रहा है पूजन का, जो ग्रंथों में या जिनवाणी के पुस्तक में लिखा है, पर भावों का क्रम अक्रम चल रहा है। भाव अन्यत्र कहीं गमन कर रहे हैं, क्रिया कुछ हो रही है, मन कहीं और लग रहा है। तो क्रम कितना ही उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर फल मिलने वाला नहीं। जैसे कई बार भोजन करने का नियत क्रम होने पर भी कभी कभार वही सामग्री या वही प्रकार से उसी क्रम से खाने में जब हम थक जाते हैं या बोर होते हैं तो भोजन का क्रम बदलते हैं। ऐसे पूजन का क्रम बदलने में या ऊपर नीचे होने में कोई दोष नहीं है, पर यह अवश्य है कि जो पूजा के अंग कहे गए हैं उन अंगों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना आवश्यक है। और इसी कारण से जो दैनंदिन पूजा और नैमित्तिक पूजा आदि होती है उनमें कई बार अंतर भी देखने में आता है। और ये मात्र अभिप्राय भावों की विशुद्धि के लिए ही किया जाता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं तो बहुत सारे ऐसे जिनवाणी को पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर लकीर के फ़कीर बने हुए होते हैं कि नहीं यहाँ लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहीं भी हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं लिखा। जिससे हमारी भावों की विशुद्धि बने वही हमें श्रेष्ठतम कार्य उस समय, उस परिस्थिति को देखकर करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूजा भी अनेक प्रकार की कही है और सामान्य रूप से 3 प्रकार की तो कही है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। माना कि समय नहीं है, 10 मिनट में पूरी पूजा भी कर सकते हैं, बहुत समय है 2 घंटे में वही पूजा, एक ही पूजा की जा सकती है। तो जैसे समय की, परिस्थिति की उपलब्धता होती है वैसे उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। साथ में जो नैमित्तिक पूजा होती है, जैसे विधान आदि होते हैं, वहाँ विशेष रूप से मांडना बनाकर विशेष अनुष्ठान, विशेष भक्ति, भजन आदि आदि के माध्यम से और भावों की विशुद्धि के लिए ये क्रियाएं की जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर दैनंदिन पूजा और नैमित्तिक पूजा में हुआ करता है। दैनंदिन पूजा तो एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ाने से हो सकती है, पर नैमित्तिक पूजा की विशेष जाप है, विशेष प्रक्रिया, विशेष क्रम कहा है, तो उन क्रमों से भी करने से विशेष फल मिलता है। ये सत्य है कि जो पूजा पद्धति का, अभिषेक आदि का क्रम कहा है उस क्रम से करेंगे तो पुण्य विशेष मिलेगा, पर माना कि नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र, स्थान, समय आदि की कुछ विसंगतियां सामने हैं, तो आप अपने हिसाब से उस क्रम को आगे पीछे करें। उसमें कोई भी बंधन नहीं है, कोई पाप लगने वाला नहीं है। भले ही विशेष नहीं पुण्य लगे, पर पाप तो किसी भी प्रकार से लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार से इस पंचपरमेष्ठी के पूजन में भी यही विषय समझना होगा कि ठीक है, अरहंत, सिद्ध, 500 परमेष्ठी में ज्येष्ठ श्रेष्ठ कहे जाते हैं, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि माना कि आपने पहले गुरु की पूजा कर ली, गुरु को नमस्कार कर लिया, तो क्या वेदी पर बैठे हुए अरहंत भगवान रूठ के चले जाएंगे? नहीं, मैं बड़ा था, मुझे क्यों नहीं प्रणाम किया। सिद्ध भगवान सिद्धालय का स्थान छोड़ के थोड़ी जाएंगे, वे तो सिद्ध बन चुके, अरहंत बन चुके। उन्हें किसी भी प्रकार से आपकी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। मात्र और मात्र श्रावकों को अपनी भावों की विशुद्धि के लिए ही इन क्रियाओं को करने की आज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए पंच परमेष्ठी में आप किसी भी क्रम से पूजन करें, जहां आपके भाव लग रहे हैं। माना कि गुरु के सामने बैठे हैं और आप सोचे कि नहीं तो हम भगवान की पहले करेंगे, हमारा तो ऐसा नियम है, आप करोगे नहीं तो पाप लगेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। पहले हमें गुरु की करने की इच्छा है, पहले गुरु की करे, भगवान की करना है बाद में करे। किसी भी प्रकार से देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, इनको आपके पूजा से ना विकल्प है, ना उनको कोई लेना देना है। ये तो भाव
भावों की विशुद्धि श्रावक स्वयं प्राप्त करे, इसी अभिप्राय से इन क्रियाओं को कहा गया है। तो सभी का सार इतना है, क्रम कुछ भी हो, आगे पीछे हो, कैसा ही हो, विधि कुछ भी हो, पर उसका भावों की विशुद्धि के साथ कितना तारतम्य है उसे समझते ही इस क्रम को, इन क्रियाओं को समय, परिस्थिति, क्षेत्र, परंपरा आदि को समझते हुए करने की आवश्यकता है। क्योंकि अव्यवहारिक होकर अगर ये क्रिया करेंगे तो भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए व्यवहारिक होते हुए इस क्रियाओं को प्राप्त करने से ही इस व्यवहार धर्म का फल आपको विशेष मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर चंदन संतोष शाह, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वयं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि निर्मल मन ही तीर्थ है। इसका विश्लेषण आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो संसार सागर से तिराता है उसे ही आगम में तीर्थ कहा है। शायद इसे कई बार पाठशाला में या बचपन में व्यक्तियों ने, जीवों ने पढ़ा है। एक संसार को समुद्र की उपमा देते हुए आचार्यों ने कहा कि इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो निमित्त बनता है, जो तिराता है, उसको ही तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले पुण्यात्मा भगवान हुआ करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो वो एक प्रकार का तीर्थ चलाते हैं, धर्म की विशेषता बताते हुए धर्म क्या है, कैसे तिरा जाता है ये बताते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। उसी प्रकार से जो अनेक प्रकार के तीर्थ वर्तमान में भी अचेतन के रूप में, अचेतनता के रूप में प्राप्त होते, जैसे सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र तीर्थ है, अतिशय क्षेत्र तीर्थ होते हैं। तो ये भी वहाँ पहुंचकर जीवों के लिए, संसार से तिरने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसी अभिप्राय से उन्हें तीर्थ कहा जाता है। और बिल्कुल जब व्यक्ति जीव अपने अंतरंग की परिणति या अंतरंग की उन परिणामों को खोजने का प्रयास करेगा तो उपादान की अपेक्षा से निर्मल मन को ही तीर्थ कहा जा सकता है। क्योंकि जब तक भावों की निर्मलता नहीं है, परिणामों की निर्मलता नहीं है, मन में निर्विकल्पता, शांति प्रकट नहीं हो रही है, तब तक बाहर के तीर्थ कभी भी कार्यकारी नहीं हो सकते। उन बाहर के तीर्थों के साथ साथ अगर मन का परिणाम, मन की परिणति निर्मल हो रही है, निर्विकल्प हो रही है, तो ये निर्विकल्प निर्मल मन ही आपको संसार से तिरने के लिए उपादान कारण बन सकता है। बाहर के कारण निमित्त हो सकते हैं, बाहर के तीर्थ निमित्त हो सकते हैं, पर बाहर के तीर्थ पर बैठकर कितनी ही ध्यान, त्याग, तपस्या, साधना कर लेना, पर उससे मात्र काम नहीं हो सकता। भावों की निर्मलता, मन की निर्मलता, निर्विकल्पता ही एकमात्र वह उपादान कारण है जो कि संसार सागर से पार करने के लिए निमित्त बन सकती है। और यही निर्मल मन की परिणति संसार सागर से पार करने के लिए उपादान कारण होने से इस निर्मल मन को ही तीर्थ कहा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनील जैन, वड़घरिया, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि पहले जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें कोई ऐसी वस्तु प्रदान, गिफ्ट में ऐसी चीज़ दी जाती थी जो रोज़ाना के उपयोग में आए। जैसे मंदिर के लिए अपन वो ले जाते हैं, डिब्बी ले जाते हैं, या पानी का छन्ना होता है, कोई भी ऐसी चीज़ रहती थी जो घर पे भी उपयोग में आ जाती थी और अपने सांस्कृतिक मतलब जो घर के कार्यक्रम के अतिरिक्त मंदिर के कार्यक्रम में भी अपने उपयोग में आ जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में यह होने लगा है कि उसको लिफाफे के रूप में या रुपयों के रूप में वो गिफ्ट दी जाने लगी है। तो यह कहाँ तक उचित है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये तो व्यक्तिगत रूप से आयोजकों पर निर्धारित करता है कि उनको उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निमित्त से किस प्रकार से सामने वाले को पुरस्कृत करना है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी गिफ्ट के माध्यम से, किसी साधनों के माध्यम से ही उन्हें पुरस्कृत किया जाए। जैसी उनकी भावना है तो
तो वैसा वो कार्य कर सकते हैं। आगम के भी परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई बंधन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संयोजक व्यवस्थापक हर स्थान के अलग अलग होते हैं। उनकी हो सकता है कुछ विषमता भी हो, अचानक से कार्यक्रम तय हो गया और कल करना है, वह माना कि कोई गिफ्ट ले नहीं पाए तो भी समस्या थी। दूसरी बात ये भी है, आजकल हर समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पहले कभी साल में एक आध दो बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और ये घर में प्रयोग आने वाली, मंदिर में प्रयोग आने वाली सामग्री साल में एक आध बार प्रयोग में नहीं मिल जाती थी तो वो भी मज़ा आता था। अब हर महीने 2 महीने 15 दिन में कार्यक्रम होते हैं और अगर हर स्थान पे छन्ना और डिब्बी बांटने लग जाए तो शायद साल भर में ही दुकान खोलनी पड़ेगी छन्ना और डिब्बी की। तो ये भी उन आयोजकों का विचार हो सकता है। तो इस कारण से भी वो वर्तमान में ये सोच कर देते हैं कि चलो ठीक है, हमने तो पुरस्कृत कर लिया, फिर उस पैसों का उनको किस प्रकार से प्रयोग करना है, किसकी आवश्यकता है। क्योंकि लगभग आप विश्वास मानना, जो गिफ्ट में दिए जाते हैं वे सभी सामग्री पहले से घर में रखी ही हुई होती है और उनका पुनः देने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये कुछ अभिप्राय उन आयोजकों के वर्तमान में होते होंगे कि जैसे जिनको जो चाहिए वो सामग्री स्वयं अपने पैसों से ले ले, हमने अपना काम कर लिया। क्योंकि ऐसा भी होता है, आपने कुछ आयोजक बन के गिफ्ट उनको दे दी और दूसरों को कुछ दूसरी गिफ्ट मिली। पर कई बार ऐसा होता है, और महिलाओं में तो आपने कई बार देखा होगा कि आपने जिस कलर की गिफ्ट उनको दी थी वो उनको कलर पसंद नहीं था, दूसरों का पसंद था, तो वो पता चल गया, वो आपस में लड़ने लगे, बदलने लग गए। तो ये विकल्प झंझट छोड़ने के लिए भी बहुत सारे ये कार्य वर्तमान में होते हैं। रक्षाबंधन है, घर में आने वाले भी व्यक्तियों को आप देख लेना, पहले गिफ्ट या मिठाई का डिब्बा या कुछ भी दिया जाता है। आज तो सीधा कहते हैं भाई कुछ कपड़े नहीं है, तुम 500 रुपये और रख लो और तुम्हें जो पसंद है तुम खरीद के ले लेना। तो ये जैसा ट्रेंड सर्वत्र हो गया है वहाँ यहाँ भी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आयोजक जैसा सोचे, जैसी उनकी विचारधारा, जिनकी उनकी विषमता है, ऐसा कार्य करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुजाता साहा, पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराजांना त्रिवार नमस्तू नमस्तू नमस्तू। महाराज, माझा हा प्रश्न आहे की अष्टमी चतुर्दशीला एकासन असतं, पण काही कारणामुळे प्रवासात किंवा इतर कारणाने ते विसरलं जातं, तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, काय प्रायश्चित घेतलं पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे, याचे समाधान करावे। चतुर्दशी अष्टमीला एकासन किंवा दुसरा कुठलाही नियम असो, तो काही परिस्थितीमुळे तुटला तर त्याच्यासाठी गुरु महाराजांजवळ पोहोचून प्रायश्चित घेणं आवश्यक। माना कि कोई भी विषमता क्यों ना हो, पर उस विषमता के कारण से जो भी लिया हुआ नियम है, चाहे अष्टमी चतुर्दशी के निमित्त से एकासन उपवास या अन्य भी किसी प्रकार का कोई नियम है, उस नियम में लगे हुए जो अतिचार है, अनाचार है, उनके कारण से होने वाली गलतियां है, चाहे जानकर हुई हो चाहे अनजाने में हुई हो, उन सभी के लिए गुरु के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर ही प्रायश्चित होता है। वर्तमान में ये ट्रेंड चल चुका है कि एक कायस्तर कर लो, एक माला फेर लो, अपने आप प्रायश्चित हो जाता है, ये छोड़ लो तो प्रायश्चित हो जाता है। कायदे से तो आगम की व्यवस्था यही है कि निर्ग्रंथ गुरु से ही प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है, मन से किसी भी प्रकार से प्रायश्चित नहीं होता। ठीक है, प्रतिदिन प्रति समय मुनिराज नहीं होते, ये स्वीकार है, पर जब भी कभी महीनों में, सालों में हम मुनिराज के पास पहुंचते हैं तो इन बातों को याद रखते हुए या कहीं लिख के रखते हुए कि इतनी बार ऐसा हुआ, ये भूल हुई, ये गलती हुई, ऐसा करने से भी आपका प्रायश्चित लेने की ये प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। क्योंकि पुनः ध्यान रखें कि मन से कोई प्रायश्चित नहीं होता। जितनी बार ये भूल हुई है, त्रुटियां हुई है, उनको प्रत्यक्ष रूप से गुरु से कहते हुए उसका प्रायश्चित लेते हुए उन दोषों को पुनः ठीक करने का, प्रक्षालित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुखदास सन्मति हरसुले, वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जब चातुर्मास स्टार्ट हुआ था तब आपका सानिध्य मिला, गुरु पूर्णिमा का सानिध्य आपका मिला था, और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ विराजमान योग सागर जी महाराज का पड़गाहन मिला था, और अभी सिद्ध चक्र विधान का सानिध्य
सिद्ध चक्र विधान का आपके सानिध्य में हमें पुण्योदय मिला है, तो हम यह हमारे कौन से पुण्यों की उदय है और हमें ऐसे अवसर बारंबार मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यह हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि मिलना ये वास्तव में इस पंचम काल में सातिशय पुण्य से कम नहीं है। और एक बार नहीं, पुनः पुनः ये मौका मिलना ये वास्तव में ही पूर्व जन्म में रखा हुआ कुछ ऐसा तीव्र सातिशय पुण्य का उदय है, जिस कारण से अनायास ही ये सभी सौभाग्य प्राप्त होते। कई सारे ऐसे जीव हैं जो बरसों बरसों सोचते हैं विधान करना है, गुरु को आहार देना है, निर्ग्रंथ की सेवा सन्निधि को प्राप्त करना है, पर वे सोचते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बिना प्रयास बिना मेहनत के ही अनायास उसे प्राप्त करते हैं। ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में जो आपने इन उत्कृष्ट कार्यों की अनुमोदना की थी, भावना भाई थी कि हमारे भी जीवन में ऐसा कार्य होना चाहिए, तो इस अनुमोदना का, इन भावना का ही ये साक्षात प्रतिफल है जो कि आपको इन अनेक अवसरों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और ऐसा ही अगर पुनः पुनः इन अवसरों को, पुण्य कार्यों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालते हुए इन क्रियाओं की अनुमोदना, दूसरा कर रहा है तो अनुमोदना, और स्वयं कर रहा है तो उसमें भावों की विशुद्धि के साथ संलग्न होने की आवश्यकता है। क्योंकि जीव द्रव्य क्रियाओं को तो कई बार कर चुका, पर भावों से उसे जोड़ने का बहुत कम बार प्रयास करता है। तो जो भी मौका मिला है वहाँ उस मौके को हम फ़ायदा उठाते हुए मौके पे चौका लगा ले, चांस डांस कर ले, चांस पे डांस कर ले तो बहुत काम हो सकता है। पर भावों की विशुद्धि के साथ किया हुआ कार्य ही आने वाले समय में आपकी भावनाओं को और पुण्योदय को प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।